हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे अपने यूट्यूब चैनल सुभाष चंद्र सक्सेस पॉइंट फर्स्ट पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे गौतम बुद्ध के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे संस्थापक तो गौतम बुद्ध शाक्य कुल में इनका जन्म हुआ था। इसके बाद में इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी नेपाल का जो तराई क्षेत्र है वहाँ पर इनका जन्म हुआ। वैशाख पूर्णिमा और आधुनिक रुमिनदेई जो क्षेत्र है वहाँ पर हुआ था। और इनके पिताजी का नाम था सुधोधन और माता का नाम माया देवी या महामाया था। कोल्य वंश की ये राजकुमारी थी। गौतम बुद्ध जी के जन्म के 7 दिन बाद इनकी माताजी का देहांत हो जाता है। गौतम बुद्ध का पालन पोषण मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। काल देवल व कौंडिल्य ने भविष्यवाणी की कि गौतम बुद्ध महान चक्रवर्ती सम्राट या सन्यासी राजा बनेंगे। ये इनके राज्य के अंदर ही रहने वाले साधु थे। बुद्ध की अध्यात्म रुचि के कारण 16 वर्ष की आयु में यशोधरा के साथ इनका विवाह कर दिया गया। इनके पुत्र का नाम था राहुल और राहुल का शाब्दिक अर्थ होता है बंधन। बंधन होता है राहुल का शाब्दिक अर्थ। नोट की बात कर लेते हैं। यशोधरा का नाम बौद्ध ग्रंथों में बिंबा, गोपा, भद्रकछना मिला है। इसके बाद में आगे देखें तो गौतम बुद्ध को वैराग्य के लिए प्रभावित करने वाले कारण हैं। उनमें सबसे पहला कारण था रोहिणी विवाद। तो रोहिणी विवाद है वो दो कुल थे उनके बीच में था। पहला था सांख्य कुल और दूसरा था कोल्य वंश। इनके बीच में रोहिणी नदी के बीच लिए विवाद था। तो इस विवाद के कारण जो गौतम बुद्ध थे उनको इस विवाद का जो सांख्य कुल का नेतृत्व करने का कार्य दिया गया, लेकिन इन्होंने इसके कारण है वो वैराग्य धारण कर लिया। ऐसा डी कौशाम्बी का मान्यता है। इसके बाद में गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रमुख कारण या उनका संवेदनशील मन था। इसके जो गृह त्याग का मुख्य कारण माना जाता है वो संवेदनशील मन को ही माना जाता है। गृह त्याग के बाद सत्य की खोज में निकले और इसे कहते हैं आर्य प्रेषणा। आर्य प्रेषणा है वो सत्य की खोज की जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं। 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग इन्होंने किया था। गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है, तो आप बताएंगे कि महाभिनिष्क्रमण। और इनके जो सारथी थे वो थे छंदक और घोड़े का नाम था कत्थक। इसके बाद में हम थोड़ा सा और आगे विस्तार से पढ़ते हैं और देखते हैं कि गौतम बुद्ध के बारे में और महत्वपूर्ण जानकारियाँ क्या हैं। तो गौतम बुद्ध हैं वो बौद्ध धर्म के जनक हैं। वैराग्य उत्पन्न करने वाले इनके मन में 4 दृश्य माने जाते हैं। पहला जो दृश्य था वो था जर्जर शरीर वाला बूढ़ा व्यक्ति। दूसरा जो दृश्य था वो बीमार व्यक्ति था। तीसरा दृश्य वो मृत व्यक्ति को माना जाता है और चौथा दृश्य इनके जीवन में सन्यासी व्यक्ति को माना जाता है। जब ये अपने गृह त्याग की घटना के बाद में आगे बढ़ते हैं तो इनको ये चारों दृश्य हैं वो इनकी आंखों के सामने आते हैं। इस कारण ये वैराग्य धारण करते हैं ऐसा माना जाता है। नोट की बात करते हैं तो इन चारों दृश्यों का वर्णन मजनिक निकाय में किया गया है। और इसके बाद में गृह त्याग के बाद अनोमा नदी किनारे बुद्ध ने सिर मुंडवाकर भिक्षु के वस्त्र धारण किए थे और स्थान था अनुवैया। इसके बाद में हम आगे देखें। गौतम बुद्ध के पहले गुरु का नाम आलार कालम या इनको आलार कालाम भी कहा जाता है। ये इनके प्रथम गुरु थे और वैशाली के समीप इनको ये गुरुदेव मिले थे। इसके बाद में इन्हीं के कारण बुद्ध पर सांख्य दर्शन का प्रभाव दिखाई देता है। ये महत्वपूर्ण बात है। राजगृह के समीप रुद्रक को अपना दूसरा गुरु इन्होंने बनाया था, लेकिन वह भी इनको संतुष्ट नहीं कर पाया, इनकी जिज्ञासा को शांत नहीं कर पाया। इसके बाद में आगे देखें अगली घटना इनके जीवन से जुड़ी हुई। इसके बाद गौतम बुद्ध उरुवेला बोध गया गए और यहाँ पर वट वृक्ष के नीचे निरंजना, जिनको पुनपुन नदी के नाम से भी जाना जाता है, उनके किनारे बैठकर इन्होंने कठोर तपस्या की। इसके बाद में अगली घटना देखें। बोधि वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि कहते हैं। ज्ञान प्राप्त होने की जो घटना है वो वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी। 35 वर्ष की आयु में इन्होंने 49 दिन की कठोर तपस्या की और 49वें दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इनको निरंजना नदी के किनारे है वो ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ये दो बोधि वृक्ष है, इसको पीपल वृक्ष और अश्वत्थ वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद की जो घटना है उसको तथागत कहते हैं। तथागत कहलाए इनको तथागत कहा जाता है।
बौद्ध ने प्रथम उपदेश अपना दिया था वो सारनाथ में दिया था, और सर्वाधिक उपदेश देने वाला स्थान था श्रावस्ती। श्रावस्ती में दिया था, कौशल की राजधानी है जो। इनके प्रधान शिष्य की बात करें तो इनका जो प्रधान शिष्य है वो उपाली है। नेक्स्ट में हम चर्चा करें इनके प्रिय शिष्य की, तो प्रिय शिष्य का नाम है आनंद। बौद्ध धर्म के प्रचार का केंद्र मगध को माना जाता है। बौद्ध ने तपस्सु व भक्त भल्लुक नामक 2 शूद्र बंजारों को अपना पहला अनुयायी बनाया था। नोट की बात करें तो गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश की घटना धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाती है। बुद्ध पावा बिहार में चुंद नामक लोहार के घर भोजन करते हैं और उसके बाद पेचिश रोग से पीड़ित हो जाते हैं। कुशीनगर उत्तर प्रदेश, हिरण्यवती नदी के किनारे यूपी में 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो जाता है, और इस घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश है वो शुभदक को दिया था या शुभच्छ को दिया था। ये हमारे पार्ट में जो पहला पार्ट है उसमें बौद्ध धर्म की कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। तीसरी नेक्स्ट जो पार्ट है सेकंड, उसमें हम और इनके जीवन से जुड़ी हुई जो घटनाएं उन पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। जय हिंद दोस्तों, जय माँ सरस्वती। आप हमेशा खुश रहें, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। जय हिंद।